सो वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने 9 बैंड इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखनी है विद 9 बैंड वोकेबलरी आइडियाज, लेटेस्ट फॉर्मेट। एंड ये जो हमने आज क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन 8 जून को एग्जाम में आया था एंड दिस क्वेश्चन वाज इन आवर प्रेडिक्शन सैंपल लिस्ट। तो जो हमारी प्रेडिक्शन होती है दैट इज ऑलवेज 100% करेक्ट। सो लेट्स हैव अ लुक आपने 9 बैंड लेटर लिखनी कैसे है। तो क्वेश्चन जो 8 जून को आया था वो था, यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री फॉर टू स्टडी, यू वुड लाइक टू डू अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू आर स्टडिंग। तो आप किसी दूसरी कंट्री में स्टडी के बेसिस के ऊपर जा रहे हो एंड पढ़ाई के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगे। सो यू वॉन्ट टू आस्क अ फ्रेंड हु लिव्स देयर फॉर सम हेल्प। तो आपकी कोई फ्रेंड है जो बाहर रहती है, तो आप उसे हेल्प के लिए पूछना चाहोगे, तो इसलिए आपने लेटर लिखनी है। तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद, समझने के बाद, प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्लान किया होगा तो आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। सबसे पहला आपने क्या करना है, राइट अ लेटर टू दिस फ्रेंड एंड इन योर लेटर डैश डैश डैश। तो हमें पता है लेटर किस बारे में है, तो इंट्रोडक्शन में आपने यू हैव टू क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर। दिस इज द मेन जजमेंट क्राइटेरिया, वन ऑफ द मेन जजमेंट क्राइटेरियाज। यू हैव टू क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ योर राइटिंग अ लेटर। तो ये कैसे लिखना है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो अपना फर्स्ट बुलेट पॉइंट है दैट इज गिव डिटेल्स ऑफ योर स्टडी प्लान्स। आपने स्टडी प्लान्स की डिटेल्स देनी है एंड दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। आपने कॉमन आइडियाज़ ही चूज़ करने हैं। अगर आप किसी कंट्री में बाहर पढ़ने के लिए जाओगे, किसी कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, तो उसकी डिटेल्स आप क्या क्या दे सकते हो। आपका कोर्स कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल BSc, राइट। आपकी स्ट्रीम कौन सी है, मेडिकल, राइट। ड्यूरेशन क्या है, 2 years। लोकेशन कौन सी है, ब्रैम्पटन। यूनिवर्सिटी कौन सी है, ऑक्सफोर्ड, राइट। तो हमने इस तरीके से प्लान आउट कर लिया स्टडी प्लान्स की डिटेल्स हमने क्या क्या देनी है और हम क्या क्या डिटेल्स दे सकते हैं। एंड दीज आर वेरी कॉमन आइडियाज, दीज आर वेरी कॉमन एंड नोन आइडियाज़। आपने कुछ हट के सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो कॉमन आइडियाज़ है आपने सिर्फ वही सोचना है। अब हमें पता है हमने BP1 में क्या लिखना है, हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो इसको सिर्फ हम लॉजिकल वे से लिख लेंगे तो कोहेजन एंड कोहेरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद जो सेकंड बड़ा बुलेट पॉइंट है दैट इज एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। आप पार्ट टाइम जॉब क्यों करना चाहोगे। अगेन वेरी वेरी कॉमन आइडियाज़। सबसे पहले अपना खर्चे को सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स अब भी आप सीख सकते हो जब आप जॉब पे कहीं नई जॉब पर जाते हो। लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना आपके लिए इजी हो जाता है। वर्क एनवायरनमेंट को समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो थर्ड वाला बुलेट पॉइंट है वो है सजेस्ट हाउ योर फ्रेंड कुड हेल्प यू फाइंड अ जॉब। आपकी फ्रेंड आपको जॉब फाइंड आउट करने में कैसे कैसे हेल्प कर सकती है। सबसे पहली एंड मोस्ट कॉमन आइडिया क्या है कि वो आपको ये बताए कि कॉमनली स्टूडेंट्स किस जगह पर जाके जॉब्स करते हैं। फॉर एग्जांपल टिम हॉर्टन हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ठीक है, इन जगह पर बहुत कॉमन जॉब्स मिलती हैं। उसके बाद वो आपको कोई वैकेंसी जिसके बारे में उसने सुना हो अब वो आपको वो बता सकती है। CV का कुछ कॉमन पैटर्न है उसके बारे में आपको बता सकती है। एंड अप्लाई कैसे करना है किसी भी जॉब के लिए उसके रिगार्डिंग आपको टिप्स दे सकती है एज यू आर न्यू टू हर कंट्री। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, हर एक बुलेट पॉइंट के आगे आपने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए। आपको पता चल गया आपने लिखना क्या है। हर एक बुलेट पॉइंट के आगे आपने लिखना क्या है अब आपको पता है। तो सिंपली यू हैव टू राइट डाउन योर लेटर। अब फॉर्मेट क्या है लिखने का लेटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट क्राइटेरियाज। सो हियर इज़ द सैम्पल आंसर। तो आपने शुरू कैसे करना है, ऑब्वियसली आपने डियर नेम ऑफ द फ्रेंड, उसके बाद कॉमा डालना। पंचुएशन मिस्टेक्स आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड के नेम के आगे कॉमा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ। आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, लेट्स टेक अ लुक। सो आपने स्टार्टिंग कर दी बहुत सिंपल तरीके से, आई होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद आपने क्या लिखा, आई एम राइटिंग टू आस्क, मतलब आपने ये बता दिया, यू हैव क्लियरली स्टेट कि आप क्यों लेटर लिख रहे हो। आई एम राइटिंग टू आस्क यू फॉर योर हेल्प इन फाइंडिंग अ पार्ट टाइम जॉब इन योर सिटी
वाइल आई एम स्टडिंग देयर। तो आपने अपनी फ्रेंड को हेल्प के लिए पूछना है, इसीलिए आप लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पर आपने आई एम राइटिंग टू क्लियरली अपना पर्पस स्टेट कर दिया। कोई भी लेटर है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल, आपने ये ज़रूर लिखना है वाई और यू आर राइटिंग ए लेटर। उसके बाद आप आगे आपका बॉडी पैराग्राफ 1। क्वेश्चन क्या था कि आप अपने कोर्स की डिटेल्स देनी है, आपने अपनी फ्रेंड को कोर्स की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे आपने कोर्स की डिटेल्स देखो, हमने जो बुलेट पॉइंट्स में लिखा था हमने वही चीज़ यहाँ पे बतानी है। सो आई विल बी अराइविंग इन ब्रैम्पटन नेक्स्ट मंथ टू बिगिन माई स्टडीज इन स्पेसिफिक कोर्स का आपने नाम बता देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया था BSc एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। माई प्रोग्राम विल फोकस मेनली ऑन मेडिकल स्ट्रीम, उसके बारे में कुछ एक आध वर्ड्स, 2-4 वर्ड्स की डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो। एंड इट विल लास्ट फॉर ड्यूरेशन क्या बता दिए 2 years। आई एम ईगर टू इमर्स माई सेल्फ इन द एकेडमिक एज वेल एज कल्चरल लाइफ ऑफ द सिटी ड्यूरिंग माई स्टे। तो हमने जो पॉइंट्स लिखे थे प्लानिंग में, वही पॉइंट्स को लिख के हमने BP1 जो है अपना फ्रेम कर दिया। बहुत ही ईजिली एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने इसको अरेंज कर दिया। उसके बाद आपका बुलेट पॉइंट क्या था, आप पार्ट टाइम जॉब करना क्यों चाहते हो। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, टू सपोर्ट स्टडीज़ एंड एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आप जॉब करना चाहोगे, तो वो लिख दिया आपने। उसके बाद आ गया वर्किंग पार्ट टाइम विल नॉट ओनली हेल्प मी फाइनेंशियली बट ऑल्सो गिव मी चांस टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेट बेटर इनटू द लोकल कम्युनिटी। जो हमने पॉइंट्स में लिखा था उसको ही हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख दिया। सो इट विल बी एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू एनहांस माई लैंग्वेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंड दी वर्क कल्चर इन कैनेडा। तो हर एक कंट्री को का वर्क करने का तरीके अलग अलग होते हैं, तो वो सीखने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ 2। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, आपने फ्रेंड को सजेस्ट करना है कि वो आपकी हेल्प कैसे कैसे कर सकती है। सो आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड असिस्ट मी, हेल्प मी इन फाइंडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पर भी जॉब हैं उनको फाइंड करने में आपको हेल्प कर सकती है। फिर आपने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब स्पेसिफिकली आपने मेंशन कर दिया कैसे भी, अगर कोई वैकेंसी है जहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमनली जॉब करते हैं वो बता सकती है। उसके बाद आ गया लेट मी नो ऑफ एनी ओपनिंग्स, जहाँ पर वैकेंसी है उसके बारे में आपको बता सकती है। एडिशनली एनी एडवाइस ऑन क्राफ्टिंग लोकल स्टाइल CV, भी जो स्टाइल चलता है उनकी सिटी में CV लिखने का, उसके बारे में आपको हेल्प कर सकती है। एंड टिप्स फॉर अप्लाइंग द जॉब इट वुड बी इनवैल्यूएबल, राइट। तो हमने ये जो पॉइंट्स मेंशन किए थे वाइल प्लानिंग, उनको ही हम पैराग्राफ में बना के हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गए हमारे 3 वाले बुलेट पॉइंट्स। कैसे हमने करा, पहले हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन BP1, BP2 एंड BP3। उसके बाद हमने क्या लिखना है, क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग कैसे करनी है, हर एक लेटर की क्लोजिंग डिफरेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इट वेरीज from question to question. So thank you so much for your help. I look forward to hearing from you and catching up soon. राइट, तो हमने ऐसे क्लोजिंग कर दी। इसके बाद आपने क्या करना है, एंडिंग करनी है, आपने साइन ऑफ करना है। तो आपने साइन ऑफ कैसे करना है, आपने लिख दिया बेस्ट रिगार्ड्स, अगेन कॉमा ज़रूरी है, उसके बाद आपने अपना नाम लिख के साइन ऑफ कर देना है। तो इस तरीके से आपने अपनी लेटर को फ्रेम करना है। तो आपने बारीकियां नोट करनी है कि मैंने यहाँ पर कौन कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करी। अब इससे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मैंने इस लेटर में कहीं पर भी कुछ फर्दर मोर ओवर, टू ऐड ऑन, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिसाइड्स, जो कॉमन फ्रेजेस हैं जो IDP यूज़ करने को मना करता है, मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्रेज़ यूज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ 2 जगह फ्रेज़ यूज़ किया। यहाँ पर मैंने यूज़ किया स्पेसिफिकली और एडिशनली, दैट्स इट। मैंने कहीं पर भी और कोई भी फ्रेज़ यूज़ नहीं किया। तो इस पैटर्न से अगर आप करोगे तभी आपका मैजिकल स्कोर 8777 बैंड्स आएंगे। एंड ये ऐसी लेटर लिखने के लिए आपको हमेशा पहले प्लान आउट करना ज़रूरी है, जैसे हमने पहले प्लान आउट किया था। इस तरीके से प्लान आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अगर आपको इस तरीके से लेटर को करना अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस मैम लिख देना। अगर आप चाहते हो कि और GT टास्क 1 पर मैं वीडियोस लेके आऊँ तो कमेंट में यस मैम ज़रूर लिख देना। तो ऐसी वीडियोस आपके लिए और आती रहेंगी। अगेन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो
that motivates me a lot to work even more harder. So thanks a lot for watching this video, and all the very best for your IELTS exam.